और देखिए, दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट के लिए चुनाव होना है और उसके लिए सियासी घमासान मचा हुआ है। आप देखिए जिस तरीके से कल हंगामा हुआ और इसके बाद एमसीडी कमिश्नर ने कहा है कि आज के दिन ये इलेक्शन होना चाहिए। एमसीडी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, एक दूसरे पर छींटाकशी की गई, लेकिन जिसके लिए सदन की बैठक बुलाई गई थी वो काम नहीं हुआ। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक मेंबर का चुनाव होना था, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मेयर ने सदन को 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया। देर रात तक सियासी घमासान जारी रहा। एलजी ने कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी, फिर आदेश आया कि चुनाव आज दोपहर 1 बजे होगा, लेकिन इससे पहले बयानबाजी भी खूब हुई। जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के पार्षद को दें। इनके अपने नेताओं को अपने ही पार्षदों पे, अपने ही साथियों पे भरोसा नहीं। इनको मालूम है कि वो इनका साथ नहीं देंगे। बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो कानून का सहारा लेंगे। मैं बीजेपी से कहता हूँ, थोड़ी बहुत शर्म है तो इस चिट्ठी को वापस दिलवाइए। जो मेयर ने तारीख तय की है उस पर इलेक्शन होने दीजिए। एलजी ने साफ कर दिया है कि अगर मेयर और डेप्यूटी मेयर भी चुनाव कराने नहीं पहुंचते हैं तो सबसे सीनियर पार्षद चुनाव कंडक्ट करवाएं। और देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव वोटिंग आज होनी है। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच जोरदार टक्कर मानी जा रही है। हालांकि नतीजों में देरी होगी क्योंकि अभी कोर्ट की ओर से नतीजों पर रोक लगाई गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज वोट वॉर, एबीवीपी या एनएसयूआई का फैसला हो जाएगा कि कौन बाजी मार रहा है। छात्र संघ के लिए आज वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 28 सितंबर को होनी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पोस्टर होर्डिंग और पैम्पलेट को लेकर नियमों का उल्लंघन को लेकर नतीजों पर रोक लगा दी गई। कोर्ट का अगला आदेश आने के बाद ही चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। खुले तौर पर मांग है कि इमीडिएटली जो एबीवीपी के ऑफिस बेरर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको इलेक्शन ड्यूटी से हटाया जाए। इसलिए एनएसयूआई मुझे लगता है कि अपनी संभावित हार से हताश में दिखाई दे रही है। एनएसयूआई उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए वोटिंग होने जा रही। सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक मतदान होगा। एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए ऋषभ चौधरी को, एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए रौनक खत्री को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सावी को आइसा एसएफआई गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार के चुनाव में कुल 21 प्रत्याशी मतदान में हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बिहार के कुछ स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। अब इस पर सियासत तेज है। अब बंगाल के पुलिस से बिहार पुलिस ने जवाब मांगा है कि क्या कार्रवाई हुई, रिपोर्ट दीजिए। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने बिहार से गए 2 युवकों से मारपीट मामले पर सियासी घमासान जारी है। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस भी एक्शन में है और पश्चिम बंगाल पुलिस से इस मामले में हुई कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखी। बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर टीएमसी ने पलटवार किया और कहा कि आरोप लगाने वालों को पहले पूरा मामला तो समझ लेना चाहिए। इंफॉर्मेशन के ऊपर उनका कोई मिसकंसेप्शन हुआ है। टीएमसी का बयान आया तो जेडीयू भी हमलावर हो गई। बंगाल में कोई कानून नहीं है, बंगाल में अराजकता की स्थिति है। इस घटना के विरोध में एलजेपी-आर आज पटना में धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं मामला गर्माता देख पश्चिम बंगाल पुलिस हरकत में आ गई है और बांग्ला पोखो पार्टी के नेता रजत भट्टाचार्य को हिरासत में लिया। उस पर मारपीट में शामिल होने का आरोप है। और देखिए, संसद की स्थायी समितियों का गठन कर दिया गया है। किसके पास कौन सा जिम्मा है आपको बताते चले। शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं अगर आप बात करें राहुल गांधी की, तो रक्षा समिति के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई। कंगना रनौत को आईटी सेक्टर यानी आईटी समिति का सदस्य बनाया गया है। संसद में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी 24 स्थायी समितियों का गठन हो गया है। इन स्थायी समितियों के अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के सांसद 11 समितियों की अध्यक्षता करेंगे। एनडीए सहयोगियों को 4 समितियों की अध्यक्षता मिली है। कांग्रेस के सांसद 4 समितियों की अध्यक्षता करेंगे। डीएमके टीएमसी को 2-2 समितियों की अगुवाई मिली है। एक समिति की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी को मिली है। सबसे चौंकाने वाला नाम डिफेंस, पर्यावरण और संचार आईटी कमेटी को लेकर डिफेंस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह करेंगे और इस कमेटी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदस्य बनाया गया है। संचार और आईटी कमेटी के चेयरमैन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बनाया गया है, जबकि कंगना रनौत इस समिति की
सदस्य बनाई गई हैं। स्वास्थ्य संबंधी समिति की अध्यक्षता एसपी नेता राम गोपाल यादव करेंगे, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन समिति का सदस्य बनाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी को विदेश मंत्रालय की सदस्यीय समिति का सदस्य बनाया गया है। और देखिए, महाराष्ट्र में महायुति की कल एक बैठक होनी थी जो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई ये वजह तो नहीं पता है, लेकिन हाँ 90 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा आप अगर बात कर लें महाअघाड़ी की, वहां पर भी टिकट को लेकर मारामारी की कंडीशन बनी हुई है। अमित शाह 2 दिन पहले महाराष्ट्र के दौरे पर थे। बीजेपी नेताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। विदर्भ में 45+ सीट जीतने का नारा दिया। अमित शाह ने बीजेपी को सहयोगी दलों के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने को कहा, ताकि पितृपक्ष के बाद ऐलान किया जा सके। इसके बाद खबर आई है कि महायुति में 90 सीटों को लेकर पेंच फंसा है और इसे सुलझाने के लिए कल बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक नहीं हो सकी। वजह अभी भी सामने नहीं आई है। हालांकि बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हम विकास के कार्य को लेकर दोनों तट के सामने लेके जाए, जो महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में जनता को कन्विंस किया। वहीं चुनाव ऐलान से पहले ही विपक्षी महाविकास आघाड़ी में भले ही सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो रहा हो, लेकिन टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस से टिकट लेने के लिए 1633 आवेदन आए हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी शरद गुट को ऐसे 1338 निवेदन आए हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने जीत हासिल की थी। और वहीं देखिए, तिरुपति प्रसादम विवाद में लड्डू में मिलावट के तमाम बातों के बीच जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि 28 तारीख को तिरुमला जाएंगे, मत्था टेकेंगे। वहीं माधवी लता ने सवाल उठाए हैं उन पर। प्रसाद विवाद को लेकर बीजेपी नेता माधवी लता ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधा है। दरअसल 28 सितंबर को जगन मोहन रेड्डी तिरुपति मंदिर जाएंगे और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के विवाद के बीच तिरुमला जाकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे। बीजेपी नेता माधवी लता ने पूछा है, पहले क्यों नहीं आए? जगन मोहन जी, जब 18 बार आपने अपवित्र घी को वापस किया है, तो अब 18 बार क्यों नहीं चढ़े? दरअसल तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के आरोपों के बीच वार पलटवार जारी है। 28 सितंबर को वाईएसआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी तिरुमला जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। जगन मोहन ने इसके लिए अंडरटेकिंग पर भी साइन किए हैं। तिरुमला में किसी की आस्था की घोषणा करने की प्रथा दशकों से चली आ रही है। GOMS नंबर 311 के मुताबिक गैर हिंदुओं को दर्शन से पहले वैंकुटम कतार परिसर में आस्था की घोषणा करनी होती है। ये TDD के सामान्य नियमों के तहत भी आते हैं। नियम 136 के अनुसार ऐसा करना होता है। और देखिए, राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रैफिक रूल जयपुर में वो तोड़ते नजर आए और पुलिस एस्कॉर्ट का गलत इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इन रील में 2 युवक मॉडिफाइड गाड़ी चला रहे हैं। पीछे पुलिस की गाड़ी स्कॉट कर रही है और आगे चल रहे वाहन से रील बनाई जा रही है। वायरल रील में दिख रही गाड़ी में पीछे 2 लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। ड्राइविंग सीट और उसकी बगल की सीट पर बैठे युवक नेता पुत्र बताए जा रहे हैं। एक राजस्थान के डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बेटा बताया जा रहा है और दूसरा सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा कार्तिकेय भारद्वाज बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। अगर यही कोई आम शख्स होता तो पुलिस धर दबोचती, लेकिन यहाँ तो पुलिस वाले साहब को स्कॉट कर रहे हैं। अगली खबर गाजियाबाद से है। स्कूल वैन में छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी का एक मामला सामने आया। घर वालों की शिकायत पर वैन के चालक को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में स्कूल वैन ड्राइवर की घिनौनी हरकत से अभिभावकों में गुस्सा है। आरोप है कि इसने 5 साल की एक बच्ची के साथ गंदे हरकत की है। थाना क्षेत्र कबीरनगर में एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी बेटी, जो कि लगभग 5 वर्षीय है, उसके साथ स्कूल ले जाने वाले वैन के ड्राइवर के द्वारा छेड़छाड़ की गई है। उक्त सूचना पर तत्कालीन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
पीड़ित बच्ची गाजियाबाद के एक बड़े स्कूल में पढ़ती है। परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ रोज से बच्ची का स्वभाव बदला हुआ था। परिजनों को लगा कि वो कुछ छिपा रही है। परिजनों के काफी पूछताछ करने पर उसने अपने साथ हुई हरकत का खुलासा कर दिया। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने वैन ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वैन ड्राइवर पिछले 5 साल से स्कूल में काम कर रहा है। जाहिर है पुलिस उसके बारे में और जानकारी जुटा रही। भारत के इनिशियल पब्लिक ऑफर मार्केट में आई तेजी आगे भी मजबूती से जारी रहेगी। भारतीय अपनी बजट को शेयरों में लगा रहे हैं, जिसके चलते मार्केट को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी Hyundai की भारतीय यूनिट Hyundai मोटर इंडिया देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है। कंपनी का प्लान आईपीओ के जरिए भारतीय शेयर बाजार से $3 अरब के बराबर रकम जुटाने का है। फूड और ग्रोसरी डिलीवर करने वाली कंपनी स्विगी ने आखिरकार आईपीओ के लिए आवेदन कर दिया है। कंपनी ने 26 सितंबर को फंड जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर लगातार 7वें दिन अपर सर्किट पर है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 5% की तेजी के साथ 44.16 रुपए पर जा पहुंचे हैं। सोने के भाव में तूफानी तेजी। घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमत 77,800 रुपए तक पहुंची है। चांदी भी 93,000 रुपए के ऊपर निकल गई है। सरकार ने 1 अक्टूबर से निर्माण, खनन और कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला किया है। संशोधन के बाद अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 783 रुपए प्रतिदिन होगी। स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने ली राहत की सांस। एयरलाइन कंपनी ने किया अगस्त तक की सैलरी का पूरा पेमेंट। ऐसे कर्मचारी जिन्हें जून की आधी सैलरी दी गई थी, उनके बैंक अकाउंट में भी सैलरी ट्रांसफर कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 7 जगह पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बताएं, रियासी राजौरी इलाके में एनआईए की छापेमारी की खबर है। रियासी आतंकवादी हमले के मामले में छापेमारी की खबर मिल रही है। आपको यह भी बताएं कि आतंकवादियों ने 9 जून की शाम को रियासी जिले के शिवखोड़ी से कटरा जा रही यात्री बस पर हमला किया था। आतंकियों की गोलीबारी के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी थी और इसी मामले पर जांच और आज एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मनोज वर्मा से बाकी की डिटेल्स लेते हैं। मनोज, इस ऑपरेशन को लेकर के और किस तरीके की जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ये ऑपरेशन एनआईए की तरफ से शुरू किया गया है और जम्मू कश्मीर में 7 लोकेशन पर ये ऑपरेशन चल रहा है। एनआईए के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से जो 9 जून की शाम को पौनी इलाके में जो शिवखोड़ी से कटरा जा रही यात्री बस पर हमला हुआ था, उसी को लेकर के सर्च ऑपरेशन है और एनआईए को कुछ जानकारी मिली है कि वहां पर कुछ संदिग्ध हो सकते हैं। इसको लेकर के ही ऑपरेशन चलाया गया है। फिलहाल अभी थोड़ी और जानकारी आना बाकी है कि आखिरकार एनआईए को क्या मिलता है, लेकिन इतना जरूर है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ये ऑपरेशन चलाया गया है और इससे जो है केस सुलझने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, जाहिर तौर पर इनपुट मिला होगा, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई हो गई और आज एग्जीक्यूशन का दिन रहा, तभी तड़के सुबह ये जानकारी आई। लेकिन इसकी अपडेट्स और क्या आती है मनोज के जरिए हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। मनोज, शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, समस्तीपुर में बीती रात एक ट्रेन पर पथराव किया गया। जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच पर यह पथराव किया गया है। समस्तीपुर स्टेशन के आउटर सिग्नल पर यह पत्थरबाजी हुई है। तो एक बार फिर से पथराव हुआ है ट्रेन पर, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीती रात ये ट्रेन पर पथराव किया गया। जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली ये ट्रेन थी जिस पर एसी कोच पर यह पथराव हुआ। समस्तीपुर स्टेशन के आउटर सिग्नल पर यह पत्थरबाजी हुई है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पर ट्रेनों पर पथराव हुआ। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रेन पर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली ये स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस थी जिस पर बीच में ये पथराव हो गया। अब किसने ये पथराव किया है, क्या मकसद था पथराव के पीछे, लेकिन ये तस्वीरें ट्रेन की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एसी कोच पर ये पथराव हुआ और उसके बाद जो एसी कोच के शीशे थे वो टूट गए। मौके की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं
ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई, एसी कोच पर यह पथराव हुआ, जिसके बाद आप देख सकते हैं एसी कोच के जो शीशे थे, जो खिड़कियों के शीशे थे, वो किस तरीके से टूट गए हैं। तो बिहार के समस्तीपुर से यह मामला सामने आया है, जहां स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच पर पथराव हुआ और पथराव के बाद किस तरीके से वहां पर जो खिड़की के शीशे थे वो टूट गए। बीती रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और उसके बाद किस तरीके से जो यात्री थे उन्होंने अपना बचाव किया। और श्री राजपूत हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। श्री, अब तक क्या जानकारी मिली है इस पूरी खबर को लेकर? कौन ये लोग थे जिन्होंने पथराव किया है और क्या भी कोई इसमें घायल तो नहीं हुआ पथराव पर? जी मैं बता दूं अभी कि इसमें पथराव करने वाले की पहचान कराई जा रही है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से आसपास के इलाकों में भी छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि समस्तीपुर स्टेशन से कल बीती रात स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस खुली, जैसे ही यह ट्रेन आउटर के पास पहुंची कि कुछ इसमें पथराव शुरू हो गए। ट्रेन की लगभग 2 बोगी के शीशे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं जी। आनंद फानंद में वहां पहुंचे रेलकर्मियों ने जो यात्री चादर ओढ़ते हैं उसको किसी तरह शीशे पे चिपका कर ट्रेन को आगे लगभग 45 मिनट लेट से मुजफ्फरपुर पहुंची। ठीक है, बहुत धन्यवाद श्री आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे श्री हमारे संवाददाता कि अब जांच इस पूरे मामले की जा रही है, पहचान की जा रही है कि कौन थे ये लोग जिन्होंने पथराव किया। लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मौके की, किस तरीके से हालात वहां पर पैदा हो गए थे पथराव के बाद।